धर्म कहिए तो या हिंदू धर्म कहिए, तो इसमें सबसे प्रमुख आता है वेद। हाँ, वेद 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 कितने होते हैं? 4 वेद, 4। जो एक वेद जानता है उसे वेदी कहते हैं, 2 वेद जान गया द्विवेदी, 3 बाद जाना त्रिवेदी, 4 जाना तो चतुर्वेदी। अरे चतुर्वेदी पंडित जी लोग कितने लोग हैं इसमें? 4 वेद का जानने वाला कोई नहीं है जी आप लोग में। ऑनलाइन में होंगे लोग, ऑनलाइन में तो हर वैरायटी के मिल जाएंगे। तो 4 वेद जानने वाले क्या हो गए? चतुर्वेदी। नहीं समझे? तो ये वेद सबसे पुराने थे। यहाँ पे वेदों को कहा जाता है कि इसे भगवान ने लिखा है, जबकि इसको एक जगह कलेक्ट करने का काम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। किसने किया? कृष्ण वेद व्यास नहीं तो महाभारत हो जाएंगे वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेदों का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पहले प्रारंभ में वेद जो थे वो 3 ही थे, इसलिए वेद को त्रयी कहा जाता था, 3। बाद में अर्थर्वेद लिखा गया तो टोटल वेद कितने हो गए? 4। तो कहेगा वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अर्थर्वेद नहीं आता। सबसे बाद में लिखा गया अर्थर्वेद, सबसे बाद में लिखा गया अर्थर्वेद। क्या वेदों को देवताओं ने लिखा है या पुरुषों ने? हाँ, देवताओं ने लिखा है। किसने लिखा है? हालांकि दोनों में अंतर क्या है? पुरुष भी तो देवता ही होता है। हाँ, काला पुरुष देवता होता है। काला पुरुष क्या होता है? देवता होता है। समझा गया कि नहीं आ गया? पढ़ाई करो लोग मन लगा के, नहीं तो देवता मिल जाएगा ना, बहुत दिक्कत होगा बेचारा। हाँ, चलिए यही सब पढ़ रही है, सही सबको कह लियो दिक्कत है, नहीं पढ़ोगी लोग तब दिक्कत है। तो सही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे पुरुष ने नहीं लिखा है बल्कि कलेक्शन किया है, देवताओं की है वाणी है। किसकी वाणी है? समझा गया कि नहीं आ गया? हर धर्म में ऐसे ही देखो, इस्लाम धर्म में भी देखो कुरान को किसने लिखा? तो किसी ने नहीं लिखा। कुरान क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, वहां पे आखिरी पैगंबर इस्लाम धर्म के हिसाब से, उनको ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तो वो संदेश देते थे उन्हें। संदेश का मतलब क्या होता है? उपदेश आके जो संदेश देते, उसको वो बोला करते थे। वो जब थे अपने हयात में तो बोला करते थे, तो उसको कोई कोई कहीं कहीं लिख लेता था। तो कहें कि इसे याद कर लो, कयामत तक ये किताब रहेगी। तो कई लोगों ने उस पूरी किताब को याद कर लिया। जो याद कर लिया उसी को कहते हैं हाफिज। क्या कहते हैं? हाफिज। जिसे पूरा कुरान याद है क्या कहेंगे? हाफिज। बट एक बार एक जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे हाफिज लोग शहीद हो गए। तो हुआ कि भाई हाफिज लोग को ही याद है, और इस तरह से अगर 5-6 लड़ाई और हो गई तो फिर बतबे नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फिर उनको क्या किया? कलमबंद किया गया। तो उर्दू में जब पढ़ते हैं लोग तो वहां होगा कि कुरान शरीफ का क्या किया गया? कलमबंद किया गया। और यहाँ आप हिंदू धर्म में वेद को पढ़ेंगे तो संकलन किया गया। क्या किया गया? संकलन किया गया। और दोनों आपस में लड़ रहा है। भाई आपको कभी नहीं, अशोक सम्राट का एक उपदेश समझिएगा कि अगर आप यहाँ पे जाके देखिए ना, सभ्यता द्वार पे एक लिखा है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म को सम्मान से देखते हैं तो इससे आपके धर्म और आपके प्रति उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, वो आपके धर्म को इज्जत की नजर से देखने लगता है। इसलिए आप देखिएगा कभी कोई जैन लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाता होगा कि ये अच्छे नहीं है, ये नहीं है। बहुत सही, कोई नहीं बोलेगा जैन लोगों के खिलाफ, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कभी किसी की उंगली नहीं उठाए। सिखों को देखिएगा कोई नहीं बोलता है, उनकी मुसीबत होती है पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, अरे इनको क्या करा भाई, तो पूरी दुनिया को भोजन कराते हैं लोग। पारसियों को कोई नहीं बोलता है। सबसे ज्यादा लड़ते कौन है लोग? ये दोनों लड़ता है सर, दोनों आपस में कोनो कोनो की किताब नहीं पढ़ ले, और जो लड़ता है ना वो अपने धर्म का किताब नहीं पढ़ ले, ये गारंटी है वहां पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो धर्म का किताब नहीं पढ़ा है ये बम फोड़ देता है सब। बताओ, पाकिस्तान में सिया सुन्नी मस्जिद में बम फोड़ देता है, जबकि हजरत मोहम्मद साहब जब अपने जिंदा थे तो एक बार वजू बना रहे थे। वजू मतलब नमाज से पहले, जैसे रेगिस्तान में बालू उड़ते रहता है तो नहा धोआ के लोग घर से जाते हैं, लेकिन चूंकि कई सारे अंग कपड़े से बाहर रहते हैं, जैसे ये हाथ बाहर है, चेहरा बाहर है, गर्दन बाहर है, कान बाहर है, पैर का पंजा बाहर है, तो ऐसा उन लोग का कहना है कि भाई जब जा रहे हैं तो मस्जिद एक पवित्र जगह है, तो आप घर से तो नहा धोआ के जा ही रहे हैं, वहां पे वजू कर लीजिए ताकि हाथ पैर जो शरीर कपड़े से बाहर है उसे भी धुल लीजिए। तो एक बार वो रुक गए वजू करते हुए, थोड़े देर रुक गए, तो लोगों ने बोला कि उनके क्या बात है वहां पे, तो कहें कि वजू का पानी ना जहां जा रहा है वो चींटियों का बिल है, जहां चींटी वहां पे घर बनाई है, उनको दिक्कत हो रहा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम रुक गए। यहाँ गटई काट दे रहा है सब। अजमल का सब आया, ताज होटल में बम मार के चल गया। वो इस्लाम धर्म था। अरे चट्टा तुम पढ़ा रहा था तो देखता, जिसमें आखिरी पैगंबर थे वो वजू बनाने में, नमाज की टाइम लेट हो रही थी लेकिन पानी जा रहा था तो रुक गए, और तुम यहाँ आके गोली चला दिया, सोचता है तुमको जन्नत मिलेगा। इतना मार मारेगा ऊपर वाला नहीं, लोगों की कहेगा कि बाकी धर्म वाला गया जिंदगी जी के, तुम हमको बदनाम करके आया। नहीं समझाएगा? सोचिए कि कोई तरीका है। इसलिए जितना ही उटंडा है कोई अपने धर्म को नहीं पढ़ा है। पढ़ा रहा था तो उसको समझ में आता है, एक बार भी पढ़ा रहा था तो कभी कहता नहीं कि जिन्होंने चींटी तक के लिए वो आके कोई। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे ताज में, तो वहां पूछ रहे थे सर कहाँ कहाँ ये सब गोली मारा था सब, तो वहां सब हमको दिखाया, सब इतना बेरहमी से मारा था सब। ट्राइडेंट, ओबराय और ताज तीनों में मारा, कैफे लियोपोल्ड, अकामा हॉस्पिटल, सीएसटी स्टेशन, अंधाधुन मार दिया, छोटा बच्चा किसी को नहीं छोड़ा। बोलता है कि ये इस्लाम है? मार के 4 जूता होश में ले आते इन लोग को। यहाँ ये कोई ये बात है यार? दुर्योधन को कहिएगा कि बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है, रावण के पास शिक्षा किस काम की? किसी काम की नहीं। तो ये सब चीज गड़बड़ रहते हैं। तो वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्यों? 3 एक बार में लिखा गया, एक बाद में लिखा। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है?
किसी मानव ने नहीं लिखा, संकलन किया है। उर्दू में कहें तो क्या किया है, कलम बंद किया है, मतलब कलम से लिख दिया है कि आने वाले समय में लोग तकनीक में, व्यापार में अगर लग जाएंगे तो ये ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, ज्ञान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। लाइव वाले लोग में कोई दिक्कत, लाइव क्लास समय, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, ये समझ में आ गया। सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद। सबसे पहला वेद, ये 4 समझ में आ गया। सबसे बाद में अर्थर्वेद, जादू टोना की चर्चा अर्थर्वेद, इसमें है अर्थर्वेद में। तो कितने वेद है बाबू, 4। कितने वेद, सबसे पहला ऋग्वेद। जितना मंत्र वगैरह है, गायत्री मंत्र हो गया, शूद्र की चर्चा हो गया, सोम देवता की चर्चा हो गया, दशराज युद्ध की चर्चा हो गया, सब किसमें है, ऋग्वेद में। शूद्र की पहली बार चर्चा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नो यो न प्रचोदयात्, है कि नहीं, सूर्य देवता को समर्पित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद, समझ में आ गया। शूद्र की चर्चा, जंगल के देवता सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद। 10 राजाओं का युद्ध हुआ, कितने राजाओं का, 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसे दशराज का युद्ध कहा जाता है। किसी में है, हाँ, ऋग्वेद में। किसमें है, ऋग्वेद में है, दशराज युद्ध की चर्चा। और भारत को विजयी रहे थे, कौन सा कबीला जीता था, भरत के नेतृत्व में जीतने वाला कबीला। तो 10 राजाओं में सबसे विजयी कौन रहा, भरत कबीला। सबका कबीला अलग अलग था, तो भरत कबीला क्या रहा, विजयी। और फिर उस नाम पे हो गया भारतवर्ष या आर्यावर्त। ऋग्वेद समझ में आ गया। उसके बाद यजुर्वेद, कौन सा वेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद। यज्ञ की चर्चा, या से यजुर्वेद, या से युद्ध, या से यज्ञ। यज्ञ और युद्ध की चर्चा, यजुर्वेद में है। यहाँ पर सामवेद, संगीत की चर्चा, संगीत। ये तीनों वेद आता है वेद त्रयी में। किसमें, वेद त्रयी में। और इन सारे वेदों को जंगल में बैठ के लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, जंगल। इसलिए इसे आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, आरण्यक। आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। आरण्य मतलब जंगल। आरण्य मतलब, जैसे बिहार में सबसे प्रमुख जंगल था चंपा का जंगल। कौन सा जंगल, चंपा का जंगल, चंपा जंगल क्या है, अरण्य। लेकिन चौथा ग्रंथ जो था अर्थर्वेद जो था, ये अरण्यक था नहीं, ये अरण्यक नहीं था, क्योंकि इस समय शहरीकरण चालू हो गया था। इसे बैठ के कॉलेज में लिखा गया। कॉलेज तो उस समय नहीं होता था, गुरुकुल होता था। क्या होता था, गुरुकुल होता था वहां पर। तो बताइए कितने वेद। जादू टोना की चर्चा, हाँ, किसी को बस में कर लेना, अर्थर्वेद। समझ आ गया कि नहीं आएगा। ऐसे नहीं देखते, कहते हैं कि नवरात्र के टाइम पे टीका उका। में पटना को कहा गया कि अछूतों की भूमि है। पटना को क्या कहा गया, अछूतों की भूमि। इसलिए जहां तक पटना जिला जाता है वहां तक का गंगा जल को शुद्ध नहीं माना जाता है। पटना जिला जहां तक जाता है वहां के गंगा जल को कोई शुद्ध नहीं मानता। तुम हरिद्वार जाना, कोई कहेगा गंगा जल लेके आइएगा। समझा गया कि नहीं। केदार जाना, उत्तराखंड लोग कहेंगे, प्रयागराज जाना कहेंगे गंगा जल लेके आना, बनारस जाना लोग कहेंगे गंगा जल लेके आना। कोई तुमसे पटना का कोई गंगा जल मांगा है, किसकी भूमि है ये, अछूतों की भूमि है। पटना जिला खत्म होता है एकदम लास्ट में मोकामा के पास। कहां खत्म होता है, मोकामा में। तो पटना जिला का अगर आप नक्शा देखेंगे ना, एनी प्रॉब्लम। ये वेद समझ में आ गया, कितने वेद। हर वेद का एक उपवेद है, मतलब इसका एक छोटा पार्ट उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। कौन सा वेद, आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। कौन सा, धनुर्वेद। कौन सा वेद, धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो बताइए वेद का उपवेद है कि नहीं, हर वेद का उपवेद है। उपवेद मतलब उसका छोटा पार्ट, सब्सिडरी। क्या है, सब्सिडरी। तो ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का। देखो भैया, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, युद्ध किससे लड़ेंगे, सामवेद में संगीत की चर्चा है। संगीत कौन गाएगा, जो गाना अच्छा गाएगा। समझा गया, गाना अच्छा गाएगा तो गाना से गंधर्व वेद। सामवेद में संगीत, गंधर्व में। अर्थर्वेद में शिल्प। अर्थर्वेद का उपवेद शिल्प वेद। शिल्प वेद में हम लोग को शल्य चिकित्सा ये सब की चर्चा है। अर्थर्वेद में ये सब का भी चर्चा, चिकित्सा, इलाज, जड़ी बूटी, सब चीज की चर्चा किसमें, अर्थर्वेद। आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा वेद लग रहा है,